हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो इन्फोर्समेंट में आया था 1 अक्टूबर 1933 में। सेक्शन 69 इन्फोर्स हुआ था। सेक्शन 7 पार्टनरशिप एक्ट विल क्या बोलता है, एक बार रीडिंग करते हैं डायरेक्ट का। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is partnership at will। देखिए, बहुत ही सिंपल मीनिंग है और ये सेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और एक विल पे एक पार्टनरशिप क्रिएट होता है, दो लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप एट विल करते हैं। यानी पार्टनर्स जो हैं वो अपनी इच्छा से एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये डिज़ोल्व कब होता है, क्योंकि ये विल पे पार्टनरशिप क्रिएट हुआ है, तो जब उनका जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है या फिर उनकी अब इच्छा नहीं है कि नहीं अब इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करें, तो फिर वो एक नोटिस दे के इसको पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर देते हैं। और एक बात याद रखना है कि कोई भी पार्टनरशिप होता है तो उसमें एटलीस्ट दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर दोनों में से कोई एक पार्टी डिज़ोल्व कर देती है, ठीक है, नोटिस दे के पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर देती है, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अब सेक्शन 8 देखेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग। देखिए, सेक्शन 8 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। इसका मतलब जैसे कोई पर्पस है, ठीक है, एक जगह कोई पार्क बनाना है या कोई रोड बनाना है, तो वहाँ पे एक पार्टनरशिप क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए। और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसे नोटिस दे के डिज़ोल्व कर दिया जाता है। थैंक यू। आई होप आपको सेक्शन 7 और सेक्शन 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा।